नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस में। मैं श्यामू सिंह और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के 22 भाग। 22 भाग हमने फर्स्ट वीडियो में हमने प्रस्तावना को देखा और सेकंड वीडियो में प्रस्तावना से जो भी संबंधित प्रश्न हो सकते थे, हमने उन प्रश्नों पे सारे चर्चा की। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के जो 22 भाग हमारे दे रखे हैं, उन 22 भागों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। कई बार होता है कि यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा भाग किससे संबंधित है। तो ऐसे डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जैसे अभी हाल ही में हुए यूपी पीसीएस पेपर में आपने देखा होगा कि सिर्फ इसी पार्ट से 3 से 4 प्रश्न आपके पूछे गए हैं। जैसे आपका पहला प्रश्न पूछा गया था, भाग 2 नागरिकता का अनुच्छेद क्या है? तो नागरिकता का अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 5 से 11 है। नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न आपका पूछा गया था कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत कौन सा भाग जोड़ा गया है? तो ये भाग जोड़ा गया था 4 का मूल कर्तव्य। नेक्स्ट, तीसरा प्रश्न आपका पूछा गया था कि पंचायत पंचायत किस भाग से संबंधित है? तो पंचायत भाग 9 से संबंधित है। ये 3 से 4 प्रश्न आपके पूछे गए थे। तो इम्पॉर्टेंट है क्लास थोड़ा, तो इसको हम अच्छे से समझते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन की। नेक्स्ट है भाग फर्स्ट। भाग फर्स्ट हमारा बात करता है संघ और इसका राज्य क्षेत्र। संघ, द यूनियन इट्स टेरिटरीज। संघ हमारा भाग फर्स्ट बात करता है कि हमारा एक देश होगा, उस देश का नाम क्या होगा, उस देश की राज्य सीमा क्या होगी, उसमें नए नए राज्यों का क्या प्रावधान होगा, नए राज्य कौन बना सकता है, क्या इसकी प्रक्रिया होगी, राज्यों की सीमा परिवर्तन करना है, क्या इसका प्रावधान होगा, पूरा का पूरा उल्लेख भाग फर्स्ट में मिलता है। नेक्स्ट है, अब हमने देखिए भाग फर्स्ट में हमने देखा कि एक अपना देश होगा, उस देश का नाम क्या होगा, उस देश की राज्य सीमा क्या होगी, उसमें नए राज्य कौन बना सकता है, नए राज्य बनाने की क्या प्रक्रिया होगी, पूरा का पूरा उल्लेख जो है भाग फर्स्ट में मिलता है। भाग फर्स्ट अनुच्छेद 1 से 4 दे रखा है। नेक्स्ट, अब जब एक देश होगा तो देश में रहने वाले लोग कौन होंगे? तो भाग 2 हमारा बात करता है नागरिक, उस देश में रहने वाले नागरिक होंगे। तो भाग 2 हमारा नागरिकता से संबंधित है। नेक्स्ट, नागरिकता, कौन नागरिकता दे सकता है, कौन नागरिकता ले सकता है, ये नागरिकता देने और नागरिकता लेने का किसके पास शक्ति है, ये भाग 2 में हम पढ़ेंगे पूरा पूरा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा क्लियर कर देता है। नागरिक, नागरिक जो होता है, नागरिक उसके लिए प्रयोग किया जाता है जो वास्तविक रूप से जो किसी देश का वासी जो होता है उसके लिए नागरिक शब्द प्रयोग किया जाता है। व्यक्ति शब्द वो वास्तविक रूप बाहरी भी हो सकता है और उस देश का वासी भी हो सकता है। तो व्यक्ति व्यक्ति शब्द यहाँ पे प्रयोग नहीं किया जा सकता है। पॉलिटी की भाषा में नागरिक शब्द प्रयोग किया जाता है। नागरिक शब्द उसके लिए प्रयोग किया जाता है जो वास्तविक उस देश का वासी होता है। जैसे हम भारत के वासी हैं तो हम भारत के नागरिक हैं। नेक्स्ट समझते हैं। अब देखिए भाग फर्स्ट में हमने पढ़ा कि एक अपना देश होगा, उस देश के रहने वाले लोग कौन होंगे? तो नागरिक होंगे। अब जब नागरिक होंगे तो उनके कुछ अधिकार भी होंगे। तो भाग 3 हमारा मूल अधिकार की बात करता है, फंडामेंटल राइट की बात करता है। नेक्स्ट, भाग 3 नागरिकों के क्या अधिकार होंगे? तो भाग 3 हमारा संविधान नागरिकों को क्या अधिकार देता है, ये भाग 3 में पूरा का पूरा उल्लेख दे रखा है। नेक्स्ट है, अब देखिए भाग 3 में हमने नागरिकों के क्या कर्तव्य होने चाहिए, सॉरी, भाग 3 बात करता है कि नागरिकों को क्या अधिकार होने चाहिए। तो भाग 3 हमारा बात करता है। नेक्स्ट है भाग 4 हमारा बात करता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। भाग 4 हमारा बात करता है कि राज्यों के क्या कर्तव्य होने चाहिए नागरिकों के प्रति। भाई कुछ राज्यों के तो भी कुछ कर्तव्य होने चाहिए। जिस सरकार को हमने चुनकर भेजा है तो उसके भी तो कुछ कर्तव्य होने चाहिए नागरिकों के प्रति। तो भाग 4 हमारा बात करता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्यों के भी कुछ कर्तव्य होने चाहिए नागरिकों के प्रति। देखिए यहाँ पे एक चीज़ हम क्लियर कर देते हैं। राज्य, यहाँ पे जो राज्य शब्द लिखा हुआ है, राज्य यहाँ पे स्टेट और प्रांत से नहीं मतलब है। यहाँ पे राज्य का मतलब है पूरे देश और सरकार से होता है। ये स्टेट और प्रांत जो हमारे होते हैं, ये राज्य इसको हम नहीं कह सकते हैं। यहाँ पे राज्य का मतलब होता है पूरे देश और सरकार से होता है। नेक्स्ट, अब देखिए इसको हम जोड़कर सीखते हैं।
भाग फर्स्ट में हमने पढ़ा एक अपना देश होगा, उस देश का नाम क्या होगा, उस देश के रहने वाले कौन होंगे। तो भाग दो हमारा बात करता है नागरिक होंगे। नेक्स्ट है, अब जब नागरिक होंगे तो नागरिकों के कुछ अधिकार भी होंगे, तो भाग तीन हमारा मूल अधिकार की बात करता है। नेक्स्ट है, फिर राज्य के क्या कर्तव्य होंगे नागरिकों के प्रति, तो भाग चार हमारा बात करता है। नेक्स्ट है, अब भाग चार का है, भाग चार का मतलब क्या है, इसका मतलब ये मूल संविधान में नहीं था, ये बाद में जोड़ा गया है। तो ये बाद में कब जोड़ा गया है, तो ये बाद में जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। मूल कर्तव्य, नागरिकों के क्या कर्तव्य होने चाहिए देश के प्रति। भाई हर जिसे हमने इसको देखिए जोड़कर हम सीखते हैं। भाग फर्स्ट में हमने पढ़ा कि एक अपना देश होगा, उस देश के रहने वाले लोग होंगे, तो भाग दो हमारा नागरिक बात करता है। नेक्स्ट है, जब नागरिक होंगे तो उनके अधिकार भी होंगे, भाग तीन बात हमारा करता है। भाग चार बात करता है कि राज्यों के क्या कर्तव्य होने चाहिए नागरिकों के प्रति। नेक्स्ट है, तो भाग चार का हमारा बात करता है कि नागरिकों के क्या कर्तव्य होने चाहिए देश के प्रति। भाई कुछ नागरिकों के भी कुछ कर्तव्य होने चाहिए, हर नागरिक का कर्तव्य होता है कि अपने देश से प्यार करे, तो नागरिकों के क्या कर्तव्य होने चाहिए अपने देश के प्रति, तो भाग चार का हमारा बात करता है। नेक्स्ट है, अब पढ़ते हैं भाग पाँच। देखिए भाग पाँच, संघ द यूनियन। भाग पाँच हमारा बात करता है केंद्र सरकार। इसमें विधायी सॉरी इसमें विधायी केंद्र सरकार, विधायी शक्तियाँ किसके पास होती हैं, कौन कानून को बना सकता है, कौन कानून को लागू कर सकता है, कानून बनाने की क्या प्रक्रिया है, ये पूरा का पूरा उल्लेख भाग पाँच में दे रखा है। नेक्स्ट है भाग छः, राज्य। अब देखिए जिस तरीके से भाग पाँच केंद्र की बात करता है, उसी तरीके से भाग छः राज्य की बात करता है कि प्रत्येक राज्यों के राज्यपाल होंगे, प्रत्येक राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे। तो ये पूरा का पूरा उल्लेख जो है भाग छः में मिलता है। तो भाग पाँच हमारा केंद्र से संबंधित है, भाग छः राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट है भाग सात, पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा निरसित यानी डिलीट कर दिया गया है। इसका मतलब ये वर्तमान में ये भाग नहीं है। नेक्स्ट समझते हैं भाग आठ। नेक्स्ट अब देखिए इसको हम थोड़ा जोड़कर सीखते हैं। भाग फर्स्ट हमारा बात करता है एक देश होगा, उस देश का नाम क्या होगा, उस देश के रहने वाले कौन होंगे, तो उस देश के रहने वाले नागरिक होंगे, नागरिक होंगे तो उनके कुछ अधिकार भी होंगे, तो भाग तीन हमारा मूल अधिकार की बात करता है। नेक्स्ट है, अब राज्य के क्या कर्तव्य होने चाहिए नागरिकों के प्रति, तो भाग चार बात करता है। नेक्स्ट है चार का बात करता है हमारा कि नागरिकों के क्या कर्तव्य होने चाहिए सरकार के प्रति, सॉरी देश के प्रति, तो भाग चार का हमारा बात करता है कि नागरिकों के क्या कर्तव्य होने चाहिए देश के प्रति। नेक्स्ट है भाग पाँच हमारा बात करता है केंद्र सरकार। नेक्स्ट है इसमें क्या विधायी शक्तियाँ होंगी, कौन कानून बनाएगा, कौन लागू करेगा, ये पूरा का पूरा उल्लेख भाग पाँच में मिलता है। नेक्स्ट है भाग छः में प्रत्येक राज्यों के राज्यपाल होंगे, प्रत्येक राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे, ये पूरा का पूरा उल्लेख भाग छः में मिलता है। नेक्स्ट है अब देखिए केंद्र सरकार, फिर उससे छोटी सरकार कौन होती है राज्य सरकार, राज्य सरकार से छोटी कौन सी सरकार होती है संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र प्रशासित प्रदेश। अब यहाँ से केंद्र प्रशासित प्रदेश स्टार्ट होते हैं, तो यहाँ से भाग आठ हमारा बात करता है केंद्र प्रशासित प्रदेश। नेक्स्ट है अब इससे छोटी सरकार कौन सी होती है, तो इससे छोटी सरकार होती है गांव की सरकार, यहाँ से गांव की सरकार स्टार्ट होती है। तो गांव की सरकार क्या होती है पंचायत, तो पंचायत भाग नौ हमारा भाग नौ पंचायत से संबंधित। नेक्स्ट है अब देखिए जिस तरीके से गाँव में भी सरकार होती है, तो इसी तरीके से शहरों में भी सरकार होनी चाहिए। तो शहरों में सरकार कौन सी होती है नगर पालिका, तो नौ का जो है हमारा वो नगर पालिका से संबंधित है। इसका नौ का होने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये मूल संविधान में नहीं था, ये बाद में जोड़ा गया है। तो बाद में ये कब जोड़ा गया है, तो ये 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसे जोड़ा गया है। नेक्स्ट है ये प्रश्न थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है कि 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा कौन सा भाग जोड़ा गया है, तो नगर पालिका संबंधित जोड़ा गया है। नेक्स्ट है अब नौ क है, नौ ख भी है, सहकारी समिति कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा गया है कई बार एग्जाम में।
ये कौन से संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया है? तो ये 97वें संविधान संशोधन 2011 के तहत इसे जोड़ा गया है। नेक्स्ट है भाग 10। भाग 10 हमारा बात करता है अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइबल एरियाज। भारत में कुछ ऐसी जनजाति हैं जो उनको विशेष छूट दी गई है, उनको विशेष वहाँ पे उनके लिए विशेष प्रावधान किया गया है। सरकार के कुछ अपने नियम अलग हो सकते हैं, मगर उनके नियम कुछ अलग हैं। वो अपने कल्चर के हिसाब से रह सकें तो उनके लिए विशेष छूट दी गई है, उनके लिए विशेष प्रावधान किया गया है। तो ये भाग 10 में हमारा उल्लेख मिलता है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। नेक्स्ट है भाग 11। भाग 11 बात करता है हमारा संघ और राज्य के बीच संबंध। अब देखिए, हमने केंद्र सरकार पढ़ा और राज्य सरकार को पढ़ा, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच क्या संबंध होने चाहिए, ये भाग 11 बात करता है हमारा संघ और राज्य के बीच संबंध। यहाँ पे कौन सा टैक्स केंद्र सरकार लगाएगी, कौन सा टैक्स राज्य सरकार लगाएगी, कौन सा टैक्स केंद्र सरकार अपने पास रखेगी, कौन सा टैक्स राज्य सरकार अपने पास रखेगी, ये पूरा का पूरा उल्लेख भाग 11 में मिलता है। नेक्स्ट भाग 12 वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। नेक्स्ट है वित्त, इसका मतलब कुछ पैसा के लेखा जोखा, वित्त, संपत्ति, संविदाएं। नेक्स्ट है पैसे का लेखा जोखा, पूरा पैसे का लेखा जोखा जो भी रखता है, ये पूरा का पूरा उल्लेख भाग 12 में मिलता है। देखिए, जो यहाँ पे संपत्ति का अधिकार था, जो फंडामेंटल राइट था, पहले मूल अधिकार था भाग 3 में, उसको हटाकर भाग 12 में ही रखा गया है इसको। इसका मतलब ये जो संपत्ति का अधिकार था, इसे भाग 12 में रख दिया गया है। नेक्स्ट है भाग 13। भाग 13 बात करता है भारत के राज्य क्षेत्र में व्यापार और वाणिज्य समागम। नेक्स्ट है भाग 13 हमारा बात करता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में जो व्यापार कौन कर सकता है, क्या इसकी प्रक्रिया है, ये पूरा का पूरा उल्लेख भाग 13 में मिलता है। नेक्स्ट है भाग 14। भाग 14 हमारा बात करता है संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, यानी लोक सेवा आयोग और विभिन्न राज्यों के लोक सेवा आयोग। तो संघ, यूपीएससी और विभिन्न राज्यों के लोक सेवा आयोग, यहाँ पे भाग 14 में बात की जा रही है। नेक्स्ट है भाग 14 क। अब देखिए इसका क्या मतलब है। 14 क, इसका मतलब ये मूल संविधान में नहीं था, ये बाद में जोड़ा गया है। तो ये बाद में कब जोड़ा गया है, ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है। इसका मतलब 4 क और 14 क ये दोनों एक साथ जोड़े गए हैं, दोनों 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए हैं। उस समय किसका शासनकाल था, तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था श्रीमती इंदिरा गांधी के शासनकाल में ये भाग जोड़े गए हैं। नेक्स्ट है भाग 15 निर्वाचन, इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन किसका चुनाव कराएगा, क्या कराने की इसकी प्रक्रिया है, क्या इसके प्रावधान किए गए हैं, ये पूरा का पूरा उल्लेख भाग 15 में मिलता है। नेक्स्ट भाग 15 निर्वाचन, इलेक्शन कमीशन से संबंधित है। नेक्स्ट है भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। ये कुछ वर्ग क्या हैं, कुछ वर्ग जैसे यहाँ पे SC ST को आरक्षण के बारे में प्रावधान किया गया है। यहाँ पे SC ST के अतिरिक्त एंग्लो इंडियन को भी यहाँ पे आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो ये कुछ वर्ग वही है। नेक्स्ट है भाग 17। भाग 17 हमारा बात करता है राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज। हमारे राष्ट्र की मातृभाषा क्या होगी, तो हमारे राष्ट्र की मातृभाषा हिंदी है। तो भाग 17 बात करता है राजभाषा। नेक्स्ट है भाग 18 आपात उपबंध। भाग 18 बात करता है इमरजेंसी प्रोविज़न। नेक्स्ट है आपात, कौन आपात लगा सकता है, क्या लगाने की इसकी प्रक्रिया है, किस स्टेट में लगाया जा सकता है, क्या इसके प्रावधान होंगे, ये पूरा का पूरा उल्लेख भाग 18 में मिलता है। नेक्स्ट है भाग 19
भाग 19 हमारा प्रकीर्ण से संबंधित है। प्रकीर्ण मतलब जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या मंत्रिमंडल को जो अतिरिक्त सुविधाएं दी जाती हैं, ये पूरा का पूरा उल्लेख प्रकीर्ण के अंतर्गत आता है। जो संविधान के अतिरिक्त राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को जो अतिरिक्त सुविधाएं दी जाती हैं, ये पूरा का पूरा उल्लेख प्रकीर्ण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, अब देखिए भाग 20 वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये भाग संविधान का संशोधन, भाग 20 जो है हमारा संविधान का संशोधन से जुड़ा हुआ है। अब देखिए पूरा संविधान हमने बनाकर तैयार कर लिया है, तो क्या संविधान में संशोधन भी किया जा सकता है? तो संविधान में संशोधन भी किया जा सकता है, ये भाग 20 बात करता है हमारा। इसमें अनुच्छेद 1 है 368। ये भाग और अनुच्छेद, इसमें सिर्फ एक ही अनुच्छेद है 368। तो ये अनुच्छेद और ये भाग दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, तो इनको थोड़ा हम अच्छे से समझेंगे। जब यहाँ पे पढ़ेंगे, हमने यहाँ पे भाग 20 पे आएंगे तो इसको हम डिटेल से अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट है भाग 21 बात करता है अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। अस्थायी मतलब कुछ राज्यों को अस्थायी के संक्रमणकालीन के तौर पे माना जाता है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, और ये इन राज्यों को जो है स्थायी नहीं अस्थायी के तौर पे इनको विशेष दर्जा दिया गया है, विशेष उपबंध किए गए हैं। नेक्स्ट है भाग 22 हमारा बात करता है संक्षिप्त नाम। हमारे भारत देश का संक्षिप्त नाम क्या होगा? तो सिर्फ इसमें यही दे रखा है कि हमारा भारत का संविधान, ये इसका संक्षिप्त नाम दे रखा है इसका। नेक्स्ट है प्रारंभ में हिंदी। प्रारंभ में हिंदी का अर्थ है, इसका मतलब ये जो हमारा मूल संविधान है वो इंग्लिश में लिखा गया है, और इसका हिंदी ट्रांसलेट करने पे क्या होगा, तो ये प्रारंभ में हिंदी बताता है। नेक्स्ट है प्राधिकृत, पाठ निरसन। प्राधिकृत मतलब 1947 से जो हमारे नियम और कायदे कानून थे उनको हम डिलीट करते हैं, यानी निरसित करते हैं। अब जो 1947 में हमारा भारत संविधान लागू होता है, हम संविधान के अनुरूप कार्य करेंगे। तो ये हमारे 22 भाग थे। अब 22 भागों में हम थोड़ा ये बता देते हैं कि इनमें से कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट भाग हैं जहाँ से बार बार प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, तो इनको हम थोड़ा देख लेते हैं। देखिए भाग फर्स्ट, अब भाग फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो थोड़ा तो इम्पॉर्टेंट है, तो भाग फर्स्ट को हम इम्पॉर्टेंट मान सकते हैं। नेक्स्ट है भाग सेकंड। भाग सेकंड भी नागरिकता से संबंधित है, तो यहाँ से क्योंकि अभी हाल ही में ये चर्चा में काफ़ी रहा था, जिसे CAA का विरोध था, तो ये नागरिकता से संबंधित है, तो ये इसको इम्पोर्टेंट थोड़ा दे सकते हैं। नेक्स्ट है, अब देखिए भाग 3 और भाग 4 और भाग 4 का, ये 3 भाग जो हैं वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ से कई बार सवाल पूछे जाते हैं और भी आगे पूछे जाने की संभावना है। तो इन भागों से बार बार क्वेश्चन हर लगभग एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन 1 नंबर का, 1 या 2 नंबर के हर बार क्वेश्चन हर पेपर में पुटअप हो जाते हैं। तो हर एग्ज़ाम में 1 से 2 नंबर के प्रश्न यहाँ इस भाग से पूछे जाते हैं। तो भाग फर्स्ट, भाग सेकंड, भाग 3, भाग 4 का ये भाग थोड़ा देखना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, अब देखिए भाग 5, भाग 6, भाग 7, भाग 8 ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब भाग 9 वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भाग 9 पंचायत किससे संबंधित है, यहाँ से बहुत से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है भाग 9 क, यहाँ से भी आपके प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट है भाग 10 अनुसूचित जाति, यहाँ से भी आपके प्रश्न पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, अब देख लेते हैं भाग 11 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, 12 नहीं है, 13 नहीं है, 14, ये भाग 14 यहाँ से आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कई बार यहाँ से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए हैं, क्योंकि हमने भी थोड़ा कुछ एनालिसिस किया है, इसी बेस पे हम आप सभी लोगों को बता रहे हैं। नेक्स्ट है भाग 15 निर्वाचन आयोग, यहाँ से कई बार प्रश्न आपके पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, फिर भाग आते हैं 17। भाग 17 में भी ये इम्पॉर्टेंट है, राजभाषा से संबंधित है, तो यहाँ से कई बार आपके प्रश्न पूछे गए हैं। नेक्स्ट है भाग 18 आपात उपबंध।
इमरजेंसी प्रोविज़न, यहाँ से भी आपके प्रश्न पूछे गए हैं, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है भाग। नेक्स्ट है अब संविधान का संशोधन, भाग 20। तो संविधान का संशोधन ये भाग और इसमें एक ही अनुच्छेद है 368। ये अनुच्छेद, भाग और अनुच्छेद दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये आपके इतने भाग रहे जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो बार बार इन भागों से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये आज का वीडियो कैसा लगा, आप सभी लोग हमें कमेंट में अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें। और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि जैसे हम वीडियो अपलोड करें वैसे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।